गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में आप लोगों को बताया था। रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं, आज मैं बताऊंगा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अगली है वियोजन अथवा अपघटन अपक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथी है द्विविस्थापन अपक्रियाएं। इस क्रम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाओं के बारे में। तो योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं? तो योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसको हम कहते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं। जैसा कि इनका नाम है योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं, अर्थात इसमें दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और किसी एक नए तत्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता सकते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर जल का निर्माण करते हैं। तो इसको हम दिखा सकते हैं H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर जल का निर्माण करते हैं। तो जल बन जाएगा H2। इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम 2 का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2H2। अगला है जैसे कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं। C प्लस O2 इज इक्वल टू हो जाएगा CO2। इसके अलावा और भी है, जैसे हम सल्फर गंधक को यदि वायु की उपस्थिति में जलाएं तो SO2 का निर्माण होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं S मीन सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। ये सभी योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं हैं जिनमें दो अभिकारी पदार्थ आपस में संयुक्त होकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगला जो है उसमें हम और भी बता सकते हैं, जैसे अमोनिया NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू हो जाएगा NH4Cl। इसको हम कहते हैं नौसादर या इसी को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये अमोनिया है, HCl के साथ क्रिया करती है और नौसादर का निर्माण करती है NH4Cl। इसमें दो अभिकारी पदार्थ जो होते हैं आपस में संयुक्त होकर किसी एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनको हम कहते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम चलाएंगे वो है आपकी विस्थापन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, उसी को हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है विस्थापन, वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया क्या होती हैं? अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसको हम कहते हैं अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया। ये अपक्रियाएं जो होती हैं विशेष स्थिति में होती हैं, जैसे ताप के कारण होती हैं, प्रकाश के कारण होती हैं, विद्युत अपघटन के कारण होती हैं। इसलिए इनको हम 3 प्रकार से कह सकते हैं। पहली जो होती है वो होती है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन इसका मतलब होता है कोई भी यौगिक होता है ताप के कारण दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगली जो होती है वो होती है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन इसी को हम कहते हैं विद्युत वियोजन भी इसी को कहते हैं। इसमें कोई एक यौगिक जो होता है विद्युत के कारण दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो तीसरी जो होती है वो होती है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन में कोई भी यौगिक होता है प्रकाश के कारण, प्रकाश ऊर्जा के कारण दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जाता है, अपघटित होता है या वियोजित होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापीय अपघटन की।
तापीय अपघटन में एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, यदि हम इसको गर्म करते हैं ऊष्मा के कारण, या इसको हम इसमें ऊष्मा देते हैं, ये गर्म करने का चिन्ह है ऊष्मा का, तो ये दो तत्वों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पहला बनेगा CaO और अगला बनेगा CO2, तो CaO CO2 इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ताप के कारण दो तत्वों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद और भी अपक्रियाएं हैं, जैसे 2KClO3 या पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको यदि हम ताप के कारण इसको हम अपघटित करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे KCl यहाँ पे 2 है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगी 6, यहाँ पे हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगी 6, यहाँ पे हम 2KCl है तो यहाँ पे कर देंगे 2KCl। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड जो होता है ताप के कारण 2KCl प्लस 3O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट हम और भी अपक्रियाएं जो तापीय अपघटन पर आधारित है, बहुत से एग्जाम्पल है, उनको भी हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगला जो है वो है आपका विद्युत अपघटन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तापीय अपघटन थी, अब हम बात करेंगे विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन में कोई भी जो पदार्थ होता है विद्युत के कारण दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे हम बात करें NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसमें जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के कारण ये दो अणुओं में टूट जाएगा, पहला बनेगा Na प्लस हो जाएगा Cl2, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2Na प्लस Cl2। विद्युत अपघटन के कारण सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो इसको हम कहेंगे विद्युत अपघटन। और भी अपक्रियाएं जो होती हैं वो है जैसे प्रकाशीय अपघटन, मतलब कोई भी यौगिक जो होता है प्रकाश के कारण, प्रकाशीय ऊर्जा के कारण दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन को ऊपर दिखा सकते हैं, इधर प्रकाशीय अपघटन में क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि पौधे जो हरे पौधे जो होते हैं सूर्य प्रकाश यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन के नाम से जानते हैं। तो हम उसको दर्शा सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड जल, 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे सनलाइट, यहाँ पे लिख देंगे क्लोरोफिल। तो सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यहाँ हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। इसको बैलेंस के हिसाब से देखें तो कार्बन इधर 6 है, यहाँ भी 6 है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे 12 के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको आगे यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम 12 का मल्टीपल यहाँ कर देंगे, कितने का 12 का मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 24, 12 का मल्टीपल 2 में करेंगे 24 हो गए, तो यहाँ भी 12 और 6 2 12 मल्टीपल हो गए। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 6 2 जा 12 और 12 ये 24 है, तो 6 12 18 और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है तो 24 हो गए। तो इस प्रकार से बैलेंस हो गए। तो हरे जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार की अपक्रिया को हम कहते हैं
प्रकाशीय अक्रिया, क्योंकि ये अक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सनलाइट की उपस्थिति में होती है, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में होती है और तापी वियोजन के रूप में भी जानी जाती है। तो इसमें जो CO2 और जल जो होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जल में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो ये हमने आपको अभी वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में